वेलकम बैक टू एसके वनकिस एंड जैसा कि आज आपने वीडियो देखा था दैट वाज प्रीटी शॉर्ट वीडियो जहां पे मैंने बताया था विल बी स्टार्टिंग अ सीरीज फॉर सीयूईटी जो कि मैथमेटिक्स के लिए होगी। सो राइट नाउ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें जान लेना चाहिए सीयूईटी क्या है, कैसे होता है एंड ऑल दैट थिंग। उसके बाद ही हम लोग अपना सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कल से। फॉर मैथमेटिक्स हम लोग फर्स्ट चैप्टर से लेके विल ट्राई टू कवर पूरा सीयूईटी का सिलेबस जो कि 12th क्लास का ही सिलेबस है। But first of all, what is CUET? So here's how the story goes. Well, it's like this कि पहले आपको पता है आपको किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो you could go ahead with your boards percentage जो कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स थे, जो कि आपके बोर्ड्स के रिजल्ट थे एंड उसके बेसिस पे आप अपने एडमिशन्स लेते थे। बट नाउ द थिंग इज एक्सेप्ट फॉर IITs एंड एम्स इन कॉलेजेस जैसे। लेकिन अब क्या बेसिकली हो रहा है, क्योंकि बोर्ड्स आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, किसी के 91% आ रहे हैं, किसी के 96% आ रहे हैं, 97% आ रहे हैं एंड रिसेंट ईयर्स में ऐसा काफ़ी कॉमन हो गया है 90% से ज़्यादा परसेंटेज। जिस रीज़न से अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अब आपके बोर्ड्स की परसेंटेज सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन चुका है। सो इट्स लाइक जैसे आपके पास जेई का एग्ज़ाम है तो आईआईटी में एंट्रेंस लेने के लिए आप अपने बोर्ड्स के परसेंटेज नहीं दिखा सकते और रादर 75% एक क्राइटेरिया है कि आपको 75% चाहिए एंड 75% आईआईटीज के लिए जेई का एग्ज़ाम देने के लिए तभी आप बेसिकली इसका एग्ज़ाम भी दे पाओगे जेई मेन का। नाउ द थिंग इज़ कि जैसे IITs में ये होता है, ये अब सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह चुका है वैसे नीट में भी, तो वैसे अब कोई भी आपके पास टॉप यूनिवर्सिटी है जैसे आपके पास DU हो गया या फिर आपके पास JNU हो गया, तो ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर बोर्ड्स परसेंटेज एक्सेप्ट नहीं करेंगी। रादर यहाँ पे भी बोर्ड्स परसेंटेज सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन चुका है। अब आपको ये एग्ज़ाम CUET विच इज़ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा एंड इस CUET के बेसिस पे आपको अपनी बेसिकली सारे जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन मिलेगा। लुकिंग कि आप इन सारे स्टूडेंट्स में जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया इसमें कहाँ स्टैंड करते हो। सो दैट इज़ व्हाट CUET इज़ अबाउट, came in recent years and already one of the most competitive examinations maybe this year and definitely for the next few years or for next the whatever number of years it is going to be held। इसी रीज़न से and for the fact कि आपके पास 300 यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे ऑप्शन है, 300 यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली इस CUET के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं कि अगर आपको बेसिकली अच्छे मार्क्स मिलते हैं वेल गुड इनफ तो यहाँ पे आपके पास 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो सकते हो, आपके मार्क्स देखे जाएंगे कि किस मार्क्स आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने परसेंटेज हैं एंड उस बेसिस पे यू विल बी गिवन द सिलेक्शन चॉइस फॉर योर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं फॉर लाइक BSc BA एंड जो भी आपके पास कोर्सेज हैं वॉट एवर सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल हैं। सो नाउ द एग्ज़ाम फॉर्म जो है CUET का वेल इट इज़ गोइंग अप टू 26th of March। आपके पास ऑप्शन है 26 मार्च तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का एंड CUET की जो एग्ज़ाम डेट है इट गोज़ बिटवीन 15 to 30th मई और 30th मई। तो 15 से लेके 30 मई तक ये कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है एंड दैट इज़ वाई 15th मई से अगर 30th मई तक एग्ज़ाम कभी भी होता है वेल इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको 10th मई तक सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है एंड अगर 10th मई तक आपने प्रिपरेशन कंप्लीट किया एटलीस्ट आपके पास 5 दिन मिलेंगे रिविज़न करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक कि अभी तक सबकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए थी कंसिडरिंग आपके पास पूरा 12th का सिलेबस जो कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। लेकिन अगर आपकी अभी भी प्रिपरेशन नहीं हुई है सो मस्ट मेक श्योर कि 10th मई तक आपकी प्रिपरेशन फिनिश हो जानी चाहिए। 5 डेज़ आपको मिलेंगे रिविज़न करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एंड आई मस्ट से दिस कि 5 डेज़ काफ़ी कम टाइम है पूरी रिविज़न करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए, बट विथ इनफ डिटर्मिनेशन it can surely happen. So that is about it. Now moving ahead. अब ये एग्ज़ाम का मोड क्या होगा? वेल ये एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड में होगा विच इज़ बेसिकली
कि ये ऑनलाइन होगा एंड ऑफलाइन होगा। अब अगर ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होगा तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि जो हमारी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होंगे एंड जीटी एंड साइंस के डोमेन सब्जेक्ट्स एंड कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट्स, ऐसा एक्सपेक्टेड है, अगेन नॉट कंफर्म्ड, एक्सपेक्टेड कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे ये ऑफलाइन मोड में हो सकते हैं, बाकी मे बी ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं। नाउ अगेन मूविंग अहेड। ऑलराइट, यहाँ पे अब बात करें टॉप कोर्सेज की, तो जो टॉप कोर्सेज हैं वेल दीज आर लाइक बीएससी, बीटेक, बीए एंड बीए, एलएलबी, बीकॉम, बीएड। तो ये सारे आपके बेसिकली टॉप कोर्स, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं डीयू, बीएचयू, एआई, एयू एंड जेएनयू। सो दीज आर बेसिकली द टॉप कोर्सेज एंड द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और राइट नाउ मैं बैक अगेन एंड अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें सो 3 सेक्शंस आपको होंगे, जहाँ पे सेक्शन 1 में से आपको 33 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है एंड ये आपका हिंदी या फिर इंग्लिश हो सकता है, टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी जो कि हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। 33 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। सो दिस इज बेसिकली द लैंग्वेज एग्जामिनेशन। सेक्शन 2 में आपके कुछ 27 डोमेन सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होगा जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने या फिर 3। सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू, मैक्सिमम 4 सेलेक्ट हो सकते हैं, मिनिमम 3। सो इट्स लाइक आपने जो भी 12th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट्स पढ़ा है स्पेसिफिकली फॉर साइंस स्टूडेंट्स टॉकिंग, तो आपने या तो पीसीएम पढ़ा होगा या फिर पीसीबी पढ़ा होगा या फिर आपने पीसीएमबी पढ़ा होगा। इन दैट केस आप या तो पीसीएम लो या फिर पीसीबी लो या फिर पीसीएमबी लो। दिस इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स। तो आपने जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, तो इन 27 में से आपको उसमें से 3 या 4 सेलेक्ट करना है। देन यू हैव सेक्शन 3 जो कि आपका जनरल टेस्ट होगा एंड दिस इज वेल एज द नेम सेज जनरल टेस्ट। सेक्शन 1 में आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 45 मिनट्स में। सेक्शन 2 में 40 आउट ऑफ 50 अगेन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 45 से 60 मिनट में, 45 या फिर 60। जो आपके कंप्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे 40 ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। जहां पे आपकी आंसर राइटिंग की बात आई, कैलकुलेशंस की बात आई, फॉर इंस्टेंस आपका फिजिक्स हो गया फिर मैथमेटिक्स हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे उस केस में 40 और 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। सेक्शन 3 में अगेन आपको 45 मिनट मिलेगा 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। दैट इज स्पीकिंग फॉर सेक्शन 3 इन दिस केस। ऑलराइट, अगर बात करें कट ऑफ की, सो इट गोज लाइक दिस कि आपके पास साइंस के लिए है, दिस इज नाउ एक एस्टिमेशन है कि ऐसा कट ऑफ जा सकते हो, ऑब्वियसली वी डोंट नो। एंड टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक एस्टिमेशन है, ऑब्वियसली ये कट ऑफ से इससे हाई भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास सिविल साइंस में आपके पास 600 मार्क्स में से साइंस स्टूडेंट्स के लिए आपको 550 चाहिए फॉर द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए आउट ऑफ 800 आपको चाहिए 750 एंड कॉमर्स में 770 आउट ऑफ 800। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ काफ़ी ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हाई होगा। इनफैक्ट अगर कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के डिफरेंस देखें सो दिस गोज लाइक अराउंड 91%, दिस गोज लाइक 97%। तो ऑब्वियसली सिर्फ एस्टिमेशन है लेकिन इससे हाई जा सकते हैं। तो ऐसा आप मत सोचिए कि 600 मार्क्स के हैं तो हम लोग 500 कैसे भी ला देते हैं एंड किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। 600 मार्क्स के, सो यू मस्ट प्रिपेयर कि आपको 600 मार्क्स चाहिए। ऑब्वियसली काफ़ी डिफिकल्ट है इतना प्रिपेयर करना इतने कम टाइम में, लेकिन पॉसिबल है विद इनफ डिटर्मिनेशन, जैसा कि मैंने कहा है। दैट सेड, कल से हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज चालू करेंगे, मैथमेटिक्स, जहाँ पे CUET की हम लोग मैथमेटिक्स प्रिपेयर करेंगे। ऑब्वियसली मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट फिजिक्स है, बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग राइट नाउ ऑन मैथमेटिक्स। हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शन से ऑब्वियसली बिगिन करेंगे एंड वहाँ से विल गो ऑन थ्रू द एंटायर CUET मैथमेटिक्स, रिलेशंस एंड फंक्शन से लेके आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी आपकी ट्रिगोनोमेट्री है, जो भी आपका कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, यहाँ पे मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे विथ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड एवरीथिंग। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी CUET के लिए प्रिपेयर करें। मेक श्योर टू वॉच आवर सीरीज, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए वेल यू सर्टेनली नीड टू प्रिपेयर वेरी नाइसली। वो तो सर्टेन है, बिना अच्छी प्रिपरेशन के अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। सो
make sure to watch our videos on relation and function tomorrow and more videos in the future. That was all for today's video of mine, and thanks to everyone.